यदि आपको प्यास नहीं लगी है तब भी कुआं खोद लो दोस्तों, क्योंकि जब प्यास लगेगी ना तो कुआं खोद नहीं पाओगे। टाइम आ गया है थाली और ताली बजाने का। याद है 2019 और 20 का केस? जगह जगह लॉकडाउन, खाना पीना, नौकरी पानी, धंधे पानी सब बंद हो गए थे। नगर पालिका वाले खाने का पैकेट ला के दिया करते थे, सब्जी पहुंचाते थे, घर से बाहर निकालना बंद हो गया था। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये कल की रिपोर्ट देखो आप। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है जब कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या हमारे देश में 1000 के पार पहुंच गई है और पिछले एक हफ्ते में ही इसमें लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है। 19 मई को पूरे देश में 257 लोगों को कोविड का संक्रमण था, लेकिन 26 मई को इनकी संख्या 1010 हो गई। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। केरल में सिर्फ एक हफ्ते में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 95 से बढ़कर 430 हो गई। वहां इससे 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी कोविड के मरीजों की संख्या 56 से बढ़कर 210 हो गई और महाराष्ट्र में इससे सबसे ज्यादा 4 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र कोविड की पहली और दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और कोविड से वहां 1,47,000 मौत हुई थी उस समय। इस बार दिल्ली में भी कोविड का संक्रमण बहुत तेज गति से फैल रहा है। 19 मई को दिल्ली में कोविड के सिर्फ 5 मरीज थे, अब इनकी संख्या 104 हो गई है। दिल्ली की सरकार ने अस्पतालों को एक एडवाइजरी जारी की है और उन्हें आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यानी अस्पतालों से कहा है कि तैयार रहिए हर चीज के साथ। क्या भारत में लॉकडाउन फिर से होने जा रहा है? क्योंकि चाइना में एचएमपीवी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था। आमतौर पर यह वायरस 14 साल से कम उम्र के बच्चों में और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों में बहुत तेजी से फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, जिसे कोरोना वायरस की तरह ही बताया जा रहा है। इस वायरस के लक्षण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे लगातार खांसी आना, घबराहट होना, सांस फूलना, तेज बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत होना आदि। और भारत में इस वायरस की एंट्री हो चुकी है। एक 8 महीने की बच्ची में ये वायरस डिटेक्ट हुआ है। तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो सावधान हो जाए। बात कोरोना की नहीं है, आपको अपनी दूसरी एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज मान के चलो कि आज आपकी नौकरी छूट गई किसी भी कारण से, भूल जा कोरोना मराना, किसी कारण से नौकरी छूट गई, तो आपके पास दूसरा आय का साधन कौन सा है जहाँ से आप अपने परिवार को पाल सकते हो, अपनी खुद की पढ़ाई पूरी कर सकते हो, जहाँ से अपनी खुद की शादी के लिए खर्चा इकट्ठा कर सकते हो? है कोई दूसरा साधन? है कोई दूसरी इनकम? या तो फिर आप 2-4-10 लाख रुपए लगाओ मार्केट में और कोई भी धंधा खोलो, 10-20 हज़ार रुपये महीना कमाओ। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ छोटी सी रकम लगा करके आप धैर्य से काम करके एक अच्छी बड़ी रकम बना सकते हो। तो ये सोचना अक्लमंदी है ना, कि ना कि वो सोचना कि हम परेशानी आ जाए तो फिर लोन लें कहीं से, लोन ले करके उसमें प्रोसेस में भी महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं और फिर उसके बाद में 3 महीने का खर्चा कैसे चलाओगे? वो 3 महीने बाद भी लोन मिलेगा तो फिर आप लोन के लिए किस्त के बारे में चिंता करने लगोगे कि मेरे को किस्त भरना है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। अब 20-25 हज़ार रुपये किस्त दे दोगे तो बचेगा क्या आपके पास में? कमाओगे तो स्टार्टिंग में तो आपको बिजनेस चलना नहीं है। कुछ भी दुकान खोल लो, चाहे कपड़े की खोल लो, चाहे जूते खोल लो, चाहे समोसे की दुकान खोल लो, एकदम से कमाई नहीं आना। तो आपके ऊपर वो जो ईएमआई का लोन है ना, लोन का ईएमआई, वो बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि पैसा निकलता नहीं है, मिलता नहीं है। आपको टाइम लगता है उसको जमाने में, 2-3 साल लग जाते हैं जब जाके धंधा बच। तो उसके लिए भी आपके पास में बैकअप होना चाहिए। आपके पास में 10-20 लाख रुपए जेब में पड़े होना चाहिए, जिससे कि आप बिजनेस में जो पीरियड लग रहा है, टाइम लग रहा है प्रोग्रेस का, उस प्रोग्रेस टाइम को सहन कर सको। तो ये सारी स्थिति सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, उसको एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। जो आदमी भविष्य को देखते हुए प्लान नहीं करता ना, वो बाद में पछताता है, परेशानी भुगतना है उसको। दोस्तों, अभी भी समय है, अपने दूसरे रास्ते तैयार कर लो।
अपनी ज़िंदगी को सुगम बनाने के रास्ते अवेलेबल हैं। नहीं तो एक बार हम देख ही चुके हैं क्या हुआ था 19-20 में। इंतज़ार करा करते थे कि कहीं से कोई साधन मिल जाए पैसा कमाने का, लेकिन जब सब कुछ बंद हो जाता है, नौकरी चली जाती है, काम धंधे बंद हो जाते, ताले लग जाते हैं, तो आदमी फिर परेशान होता है करें तो करें क्या। उसके पास विकल्प नज़र नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता। उसको नहीं मालूम कि इस ऐसे संकट आने के बाद में मैं किससे मांगने जाऊंगा पैसा। और ये भी सच है कि दूसरा कोई भी व्यक्ति, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, वो ऐसे समय पैसा नहीं देगा आपको। आपको अपनी परिस्थिति से खुद ही लड़ना झगड़ना पड़ेगा। मैं महीनों से लोगों को बोल रहा हूँ, सबको आगाह भी कर रहा हूँ। जब मुझे पता लगा था तभी मैंने ये ज्वाइन कर लिया था ऑनलाइन बिजनेस, कि मेरे को मालूम है कि मेरे को आने वाले समय में सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ साधन चाहिए। एक चीज़ आपने सुनी है ना, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, भय भिन्न प्रीत न होत गुसाई। आप किसी को बहुत अच्छी सलाह दे लो, वो नहीं समझ में आएगी उसके, जब उसको डर नहीं लगने लगेगा कि अरे बाप रे सही बोल रहा था ये भाई, पहले कर लिया होता तो आज इनकम चालू हो गई होती, आज पैसा मिलना चालू हो गया होता। अब सिर पे आ गई समस्या, अब भागे पड़े हैं, क्या करें क्या नहीं करें। लॉकडाउन लग गया, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, साधन सब बंद हो चुके कमाई धमाई के, दुकानें खोली तो दुकानें बंद हो गई है, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। परिस्थितियाँ बहुत गंभीर होने वाली है दोस्तों। विचार करो, शुरुआत करो तो जीवन संभल जाएगा। मैं बता दूं, अभी आपके पास में टाइम है, हो सकता है 2-4 महीने में आपकी अच्छी खासी इनकम आना चालू हो जाए। वो नहीं तो सोचने विचारने में समय ऐसे गुजार दोगे, जब परिस्थिति भयानक होगी ना, तब कुछ नहीं बचेगा हाथ में आपके।